समय चला जा रहा है, आ रहा है कि नहीं? समय चला जा रहा है, क्या जीवन के लिए हम कुछ कर रहे हैं? अगर जाने की तैयारी के लिए कुछ कर रहे हैं तब तो जरूर बेड़ा पार होगा, क्योंकि विचार करने से वैराग आता है। विचार करने से वैराग आता है, इसलिए सबको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो जीवन में बहुत जरूरी है, पूजा विधि पूर्वक करने से पाप नष्ट होते हैं। साधन में अगर मन न लगे तो इस पर ध्यान देना चाहिए। साधन में मन लगते ही भगवान के लिए व्याकुलता हो। आप लोग को भी बात में अनुभव होता होगा। साधन में मन लगते ही भगवान के लिए व्याकुलता होती है। जब यह कार्य तीव्र होता है तो परमात्मा मिलते हैं, या यह कह सकते हैं उनसे नजदीकियां लगने लगती है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध कुछ अच्छे कार्य को बिगाड़ने में देरी नहीं करता। आजकल बात बात में सभी को देखते हैं क्रोध करते, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ अच्छे कार्य को बिगाड़ने में देरी नहीं करता। क्रोध एक ऐसा विनाश का चीज है जो खुद भी जलता है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि क्रोध एक ऐसी भीषण अग्नि है जो हमारे मन को जलाकर जीवन के सार को ही खत्म कर देती है। संसार में क्रोधी आदमी से लोग बहुत डरता है। क्रोधी से आदमी धीरे धीरे अलग हो जाता है। मन को जलाकर जीवन के सार को ही राख कर देती है। संसार में जितनी भी प्रकार की अग्नि है वे मानव की अंतरात्मा या मन को नहीं जलाते, लेकिन क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य और संसार दोनों को जलाकर खाक कर देती है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपनी घोर अज्ञानता में क्रोध से खुद को और दूसरों को दुखी करता है और फिर बड़े अभिमान से सभी को कहता है कि मैंने फलना फलना मनुष्य का दिमाग ठिकाने लगा दिया, मैंने उसको मजा चखा दिया, वगैरह वगैरह। अधिकांश व्यक्तियों का कहना यह होता है कि लोग हमारी बात सीधी तरह से मानते ही नहीं है, इसीलिए हमें क्रोध का सहारा लेना पड़ता है। यानी उनका भाव यह है कि दुनिया में अपना काम निकालने वालों के लिए क्रोध का ही सिक्का चलता है। वे यह नहीं सोचते अगर हम सचमुच ही अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें क्रोध की आग को बुझाकर प्रेम की गंगा बहाने सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबसे मधुर बात बोलना चाहिए। कोई संसार में नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, सब अच्छे हैं। गंगा बहानी हो। इस क्रोध से मुक्ति का क्या तरीका है? कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कुछ दान करता है उसे दानी कहा जाता है, और जो समझदार नहीं होता उसे नादान कहा जाता है। जो अपने क्रोध का दान नहीं करता वही सच्चे अर्थ में नादान है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि अगर आप वास्तव में सुख और शांति चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में क्रोध का दान देना। आज की चिंतन में भगवान ने मुझे जो भेजा वह मैंने आपके साथ बांट दिया। आप सबका मंगल हो। आप सब